वो बेरमो जहाँ खड़े हैं यहाँ भी कितनी सारी ज़मीनें कुड़मी होती थी, बीटीपीएस हो, सीटीपीएस हो, लेकिन कितना इजीली ज़मीनों का अधिग्रहण कर लिया गया। तो वही कारण था सूची से हटाने का। एसआई महोदय हैं, उनसे कहा कि आप नियमतः कार्रवाई करिए अगर दोषी हैं। और चूँकि समूह में बहुत सारे लोग आए हुए थे और उनमें कुछ आपत्तिजनक बातचीत हुई है, तो उस पर अगर छोटी मोटी जो भी कार्रवाई होती है तो सब पे हो, ना कि चुन चुन के ना हो। जो हम आपत्ति है, नाराजगी है, वो भी तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, तथ्यों के साथ रखते हैं। क्या मकसद था बेरमो थाना आने का? सबसे पहले तो सामने से बहुत ही हमारे भजन कीर्तन की आवाज़ आ रही है। दुर्गा पूजा का अवसर है, तो सभी को, आप सबों को, थाना के तमाम स्टाफ को दुर्गा पूजा की बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। देखिए, मामला था, कुछ मसला हुआ था, कुछ नारे ऐसा था जो माने आपत्तिजनक था। तो हमने स्पष्ट जो एसआई महोदय हैं उनसे कहा कि आप नियमतः कार्रवाई करिए अगर दोषी हैं। और चूँकि समूह में बहुत सारे लोग आए हुए थे और उनमें कुछ आपत्तिजनक बातचीत हुई है, तो उस पर अगर छोटी मोटी जो भी कार्रवाई होती है तो सब पे हो, ना कि चुन चुन के ना हो। जो हमें शिकायत ऐसी मिली कि पार्टिकुलर लोगों को छोड़ दिया गया है और पार्टिकुलर लोगों को नामजद किया गया है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे हमारे परवेज राजू जी हैं, ये थे भी नहीं, दूर दूर तक इनका उस दिन उपस्थिति से कोई नाता भी नहीं है। तो मैंने उनसे वही कहा है कि आप भी इंसान हैं, भूल इंसान से ही होती है, लेकिन उसे सुधारने के लिए आपके पास समय है, तो उस पर सुधार किया जाए। अभी आपका आंदोलन चला, उसको लेकर के उच्च स्तरीय वार्ता के लिए बातचीत हुआ है, तो उस पर क्या तैयारी है आप लोग? देखिए, तैयारी तो समाज के लोग हैं। मैंने तो सिर्फ उस आंदोलन को समर्थन दिया था। आप भी जानते हैं कि मेरी आयु से 2 गुना आंदोलन है ये सामाजिक आंदोलन। ये जब से भारत देश आज़ाद हुआ, गणतंत्र की स्थापना हुई, तब से लगातार समय समय पर हमारे लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करते आए हैं कि हमारे साथ इतिहास के कालखंड में गलत हुआ है, हमें साजिश के तहत सूची से हटा दिया गया है। और उसका उदाहरण तो आप भी जानते हैं पत्रकार बंधुओं, बेरमो जहाँ खड़े हैं यहाँ भी कितनी सारी ज़मीनें कुड़मी होती थी, बीटीपीएस हो, सीटीपीएस हो, लेकिन कितना इजीली ज़मीनों का अधिग्रहण कर लिया गया। तो वही कारण था सूची से हटाने का। बात ऐसा है विधायक जी कि निशा भगत जो आपकी पार्टी की थी और लगातार अभी आपका विरोध कर रही है, रामगढ़ में भी आप जैसे कल सोशल मीडिया पर भी देख पा रहे हो। देखिए, एक बात कहिए, विरोध करना ना करना अलग बात है। आप लोग पत्रकार एकेडमिक लोग होते हैं, इंटेलेक्चुअल लोग ही पत्रकारिता करते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं। ईमानदारी से बोलिए, क्या ये विरोध का स्तर सही था? विरोध कुर्मी समाज अपनी मांग को लेकर लाखों की संख्या में वो भी थे। झारखंड के 50 रेलवे स्टेशन में थे, लेकिन उनका शब्द क्या किसी पार्टिकुलर नेता, पार्टिकुलर समाज के प्रति कोई हिंसात्मक, नफरत भरा, विद्वेष भरा था? आपने भी देखा। चलिए, कुछ देर के लिए भूल जाते हैं और आप लोग भी अंतर्मन से उसका आकलन करिए। कल जो विरोध प्रदर्शन हुआ, क्या लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से किसी तरह से सही था? उनको आपत्ति है, नाराजगी है, वो भी तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, तथ्यों के साथ रखते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, भारत एक संवैधानिक देश है। इस देश में वन्य जीवों को सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल 48 के अनुसार भारत का संविधान अनुच्छेद 48 वन्य जीवों को सुरक्षा देता है। तो हम तो इंसान हैं, मनुष्य हैं और हाथ से फिर जाने वाले मनुष्य हैं। तो हम अपने हक की मांग कर रहे हैं और वो हक मांग रहे हैं जो हम कभी थे सम्मिलित। ऐसा नहीं कि हम कुछ नया मांग रहे हैं। तो देना या ना देना भारत के संविधान का है, उन तथ्यों का है, उन समितियों का है जो समितियाँ तय करती हैं मापदंड को। राज्यपाल जी से आपका काफ़ी क्लोजनेस देखने को मिल रहा है, क्या डुमरी में कुछ नया उपहार मिलने जा रहा है क्या? देखिए, मैं तो बार बार कहता हूं कि निसंदेह हमारा कार्य है, हमारी जो एक्टिव मोड है, उसके कारण महामहिम प्रभावित रहते हैं वो। और चूँकि झारखंड के इस बार के विधानसभा में सबसे युवा विधायक हैं, तो वो भी थोड़ा प्रोत्साहित करते हैं कि एक नया लड़का उभर के आया है। अभी इंडिया एनडीए गठबंधन के बगैर आया है, ये इंडिपेंडेंट अकेले आया है, तो जाहिर सी बात वो प्रोत्साहित करते हैं। बाकी ऐसा कुछ विशेष नहीं। कुछ नया सौगात डुमरी के लिए आपका प्लानिंग कुछ? देखिए, हम लोग तो प्लानिंग बहुत सारे रखे हैं, जब वो चीज़ें आएंगे धरातल पर तभी बात करेंगे। आपने एक चीज़ राजनीति में बदल दी कि जिनके पास पैसा नहीं है वो भी राजनीतिक में एक अच्छा के बना सकते हैं, और आगे लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, ये होना चाहिए था। मेरे बहाने कम से कम, भले लोग आज जो भी कहें, लेकिन मेरे बहाने एक लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर सामने आई कि एक हाफ पैंट पहनने वाला लड़का भी, एक टी शर्ट वाला लड़का भी और मिट्टी घर से निकला लड़का देश के राज्य के सर्वोच्च पंचायत तक पहुंच सकता है। कार्यकर्ता को 2029 में आपके जो कार्यकर्ता हैं मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रहे, क्या कहेंगे? देखिए, वो कार्यकर्ताओं का भाव है, लेकिन मेरी व्यक्तिगत इच्छा किसी पद की नहीं है। हाँ, मेरी सामूहिक इच्छा रही है कि मेरे किसी पद में आने से, पावर में आने से, अगर लोगों का, किसी समूह का, लोगों का, आम जनमानस का भला हो, तो मैं उस पद पर, उस पावर को धारण करने के लिए तत्पर रहूँगा। कोल इंडिया का बोनस को लेकर कभी मामला चल रहा है, उसको लेकर कुछ कहना चाहिए? देखिए, इसको लेकर अभी जानकारी मेरे पास स्पष्ट नहीं है। अगर जानकारी स्पष्ट होगी तो जरूर कहेंगे।
आज बेरमो थाना टाइगर जयराम महतो डुमरी विधायक पहुंचे थे, आप लोगों का कुछ केस का मामला था, क्या है पूरा मामला? सबसे पहले विधायक जी को हम आभार व्यक्त करते हैं और यहाँ पे मैंने एक गलत राजनीतिक का हम शिकार हुए हैं। कुछ ही दिन पूर्व जो आपत्तिजनक लेकर के जो यहाँ आपत्तिजनक नारा लगाया गया था, उसी के विरोध में मेरे पर भी एफआईआर किया गया था मेरे नाम से, जबकि हम दूर दूर तक इस धरना में हम थे नहीं, हम घर में थे। आप कोई भी वीडियो, कोई भी सीसीटीवी का फुटेज निकलवा लीजिए, कहीं भी नहीं है। लेकिन बस हम जयराम महतो का एक सच्चा समर्थक है, सच्चा सिपाही है, बस उसी का हम भुक्तभोगी हुए हैं। क्या लगता है ये राजनीतिक षड्यंत्र है या फिर पुलिस को जांचने में असुविधा हुई? नहीं, बिल्कुल पूर्ण रूप से ये राजनीतिक षड्यंत्र है और यहाँ पे गंदा राजनीतिक षड्यंत्र के तहत अगर वो चाह रहे हैं कि जेलकेम के कार्यकर्ताओं को हम दबा देंगे तो ये कतई नहीं होने वाली है, क्योंकि जेलकेम के कार्यकर्ताओं को टाइगर जयराम महतो ने इतना ऊर्जा दे दिया है, इतना ऊर्जा दे दिया है कि कितनों भी हमारे जो गंदे राजनीति कर रहे हैं वो जोर लगा लेंगे, लेकिन हमारे मनोबल को वो दबा नहीं सकते हैं, हमारे विचारधारा को दबा नहीं सकते हैं। हम गरीबों, शोषित, मजलूमों के लिए, न्याय के लिए हम हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे, हमेशा बुलंद आवाज़ उठाते रहेंगे। जयराम महतो थाना आकर के गए हैं, प्रभारी से बात किया, कितना मजबूती आप लोग को मिला? नहीं, बहुत हम लोग को मजबूती मिला, सहानुभूति मिला है। और विधायक जी ने थाना के साथ साथ एसपी महोदय से, डीएसपी महोदय से भी बात किए हैं और पूर्ण विश्वास है हमको जिला प्रशासन पर कि वो अनुसंधान करके जो निर्दोष लोगों का नाम से एफआईआर है, उन लोगों का अनुसंधान करके नाम हटाने का काम करेंगे। क्या सूरज जी आपका लाइव नहीं दिखा? चलिएगा। सबको ऐसा ना लगे कि भाई हमारे साथ पक्षपाती हुआ, उसको ऐसा ना लगे कि हमारा यहाँ पहुँच नहीं था या फिर हमारा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, हमारे साथ नियमतः कार्रवाई करिए अगर दोषी हैं। और चूँकि समूह में बहुत सारे लोग आए हुए थे और उनमें कुछ आपत्तिजनक बातचीत हुई है, तो उस पर अगर छोटी मोटी जो भी कार्रवाई होती है तो सब पे हो, ना कि चुन चुन के ना हो। जो हमें शिकायत ऐसी मिली कि पार्टिकुलर लोगों को छोड़ दिया गया है और पार्टिकुलर लोगों को नामजद किया गया है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे हमारे परवेज राजू जी हैं, ये थे भी नहीं, दूर दूर तक इनका उस दिन उपस्थिति से कोई नाता भी नहीं है। तो मैंने उनसे वही कहा है कि आप भी इंसान हैं, भूल इंसान से ही होती है, लेकिन उसे सुधारने के लिए आपके पास समय है, तो उस पर सुधार किया जाए। अभी आपका आंदोलन चला, उसको लेकर के उच्च स्तरीय वार्ता के लिए बातचीत हुआ है, तो उस पर क्या तैयारी है आप लोग? देखिए, तैयारी तो समाज के लोग हैं, मैंने तो सिर्फ उस आंदोलन को समर्थन दिया था।